आदेश आदेश मैं श्रावण मित्र प्रवीण आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए जो शनि अस्त हुए हैं इनका क्या असर पड़ेगा। देखिए शनिदेव शनै शनै चलते हैं और जब ये अस्त होते हैं तो भी लाभ देते हैं। कई जगहों पर इनका नुकसान भी देखने को मिलता है। तो तुला राशि वालों का भाग्य किस प्रकार से आपके पक्ष में होगा, किस प्रकार से आपके दांपत्य की समस्याएं समाप्त होंगी, किस प्रकार से आपकी इनकम की दुविधा दूर होंगी, किस प्रकार से आलस्य दूर होगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तुला राशि में शनिदेव को सर्वाधिक कारक कहा गया है। शुक्र देव की है राशि है और यहां पर शनिदेव चतुर्थ और पंचम के मालिक होते हैं। तो देखिए अभी आप पर कंटक शनि चल रहे हैं और कंटक शनि चलने से कई तरह की दिक्कतें आपके जीवन में आ रही थी, जैसे कि प्रेम संबंधों में दिक्कत, दांपत्य में दिक्कत, कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों से मतभेद, वाणी का थोड़ा कड़वा हो जाना या फिर आलस्य। आइए इन्हीं सभी चीजों के बारे में बताते हैं कि शनि देव जो कि 12 फरवरी को अस्त हुए हैं और 17 मार्च को उदय हो जाएंगे, इन 36 दिनों के बीच में आपको क्या क्या फायदा देने वाले हैं। सबसे पहले तो शनि के अस्त होने से आपके ज्ञान में कोई दिक्कत आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। शिक्षा प्राप्ति में किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी तो उसका अब उन्मूलन हो जाएगा। संतान से यदि किसी प्रकार का कुछ वैमनस्य था तो उसमें का भी ग्राफ भी गिरेगा, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा क्योंकि सूर्यदेव यहां पर आ गए हैं, लेकिन वैमनस्य कम होगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही, कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी कि आप दोनों के संबंधों में तलखी आ जाए। तलखी को यहां पर शनिदेव अस्त होकर के मिटा देंगे। अब दूसरी बात, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर चल रही थी, जिसके कारण लगातार दांपत्य जीवन में दिक्कतें आपको चल रही थी। आपकी पत्नी का जिद्दी हो जाना, अचानक से उनको क्रोध आ जाना, उनका चिड़चिड़ा रहना, या फिर आपके दांपत्य जीवन में उल्लास का, रोमांच का, पुरुषार्थ की कमी आ जाना, ये सब चीजें आपने लगभग 1 साल से 1.5 साल से महसूस की होंगी। तो इन 36 दिनों में इन चीजों में कमी नजर आएगी। दांपत्य में फिर से उल्लास आएगा, उमंग आएगी। आपकी जितनी भी वैमनस्य की जो धारणाएं आपस में उत्पन्न हो गई थी वो समाप्त होंगी। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और उनका जो शैया सुख है उसमें भी कहीं ना कहीं अब वृद्धि के संकेत हैं। तो यहां पर शनिदेव अस्त होकर के आपको इस तरह का सुख प्रदान कर रहे हैं। दांपत्य के साथ साथ यदि पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई व्यापार था, उसमें साझेदार आपके खिलाफ धोखा कर रहे थे तो आपको पहले तो उसका पता चल जाएगा। और यदि साझेदारी आपको पूरा विश्वास था कि यार ये अंदर ही अंदर कुछ गोलमाल कर रहा है तो उसका तो खुलासा हो गई और साझेदारी में आपके संबंध सुधरेंगे। यदि आपके साझेदार जो हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो सही व्यक्ति हैं, लंबे समय तक आपके साथ निभाना चाहते हैं तो अब आपसे क्लियर बात होगी, आप उनसे क्लियर बात करेंगे और लंबे समय आपकी पारी चल पाएगी, बशर्ते कि उनका सही होना बहुत जरूरी है और आपका भी सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पार्टनरशिप में यदि किसी के मन में भी द्वेष आए तो फिर गाड़ी नहीं चलती भैया। अब आगे की बात करते हैं। शनिदेव के अस्त होने से इनकी 7वीं दृष्टि जो कि शत्रु राशि पर पड़ रही थी, अर्थात एकादश भाव पर पड़ रही थी, उसमें अब कमी आ गई है। शनिदेव को सूर्यदेव ने सुला दिया है। सूर्य के प्रकाश से शनि का अंधकार दूर हो गया है। तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। जहां पर आपको लाभ नहीं हो रहा था, जहां पर आपकी इनकम नहीं हो रही थी, वो आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। पहले सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद जो आपको इनकम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही थी। 3 दिन का काम 13 दिन में हो रहा था, तो अब वो काम 3 दिन में ही होना शुरू हो जाएगा। इन 36 दिनों में आपके लिए काफी भाग्यपरक चीजें होंगी, क्योंकि शनिदेव के सोने से सूर्यदेव अपने घर को पूरी तरीके से देख पाएंगे और इसी तरीके से देखने के कारण आपके आय के नए नए रिसोर्सेज खुलेंगे। कंपटीशन में आप अगर शिक्षार्थी हैं तो आपकी
चार चांद हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपका हर तरफ से नाम होगा। अब यहीं पर यदि किसी वजह से आपका कोई काम इनकम संबंधी अटका हुआ था, तो वो काम अब आपका इस दौरान हो जाएगा। अब शनि देव की दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके वाणी भाव पर, और मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में है, तो वाणी आपकी सुधरेगी, वाणी में आपके ओ जाएगा, वाणी में आपके जो एक आलस्य का भाव या फिर एक घृणात्मक भाव था वो समाप्त होगा। कुटुंबी जनों से जो संबंध खराब हुए थे वो सुधरने की ओर आएंगे। भाग्य का साथ आपको हर हालत में यहां पर दिला रहे हैं सूर्य और बुध, क्योंकि बुध अभी पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में गोचर करने के कारण बुध अपना सर्वश्रेष्ठ फल आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके द्वादश के मालिक भी हैं और आपके नवम भाव के मालिक भी हैं। तो भाग्य का साथ जहां आपको शनि के अस्त होने में मिलेगा, वहीं विदेश यात्रा, विदेश से जुड़ा हुआ कोई इनकम का रिसोर्सेज आपको मिल सकता है, जो कि आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी। आंखों में कोई प्रॉब्लम थी तो आंखों की प्रॉब्लम आपकी सही होगी। यदि कोई कार्य सेविंग से संबंधित अटक गया था, कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें आपको लग रहा था कि नुकसान हो जाएगा या हम इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं, तो यदि फंस गए होंगे तो उसमें से निकल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अच्छे के लिए आपने किया है, वो कंपनी अच्छी है, तो यहां पर आपको सेविंग का लाभ उस कंपनी से मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रदेव भी आपके पक्ष में है। देखिए, चंद्रदेव की आपके कैरियर में बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो आपको आपकी राशि को एक बहुत बड़ा आज सूत्र बता दें कि अपनी माँ की सेवा जरूर किया कीजिए। आपके कैरियर के स्वामी जो है वो चंद्रदेव हैं। अपनी माता के चरणों को दूध से धोइए और उस दूध को एक मिट्टी के पात्र में भर लीजिए और फिर कुत्तों को उसको पिला दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पिला दीजिए। इससे आपका चंद्रदेव बहुत मजबूत होगा। और माँ के हाथ से रोजाना थोड़ी सी चीनी खाया कीजिए, थोड़ी सी दही खाया कीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा क्या लीजिए, पानी पी लिया कीजिए। इससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कंटक शनि चल रहे हैं तो मंगल और शनिवार में आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको लॉस किस चीज में हो सकता है। तो शनिदेव के अस्त होने से काफी लाभ आपको बताया। अब थोड़ा सा ये भी चर्चा करें कि क्या किस किस फील्ड में लॉस हो सकता है। माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि आप अर्निंग के चक्कर में भाग दौड़ अधिक करेंगे, अधिक प्रयास करेंगे, अधिक पुरुषार्थ करेंगे, तो सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। पंचम भाव दाम्पत्य के अलग है हिसाब और प्रेम का अलग हिसाब है। तो प्रेम जीवन में सुधार तो आएगा, लेकिन सूर्य देव के यहाँ पर होने से प्रेम जीवन में थोड़ी सी आक्रामकता का माहौल हो सकता है। प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के निकट आएंगे, लेकिन आक्रामकता भी आएगी। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो सावधान रहें। 3 महीने से कम की गर्भवती हैं और जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती हैं, उनको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। उनको बिल्कुल भी अपनी लापरवाही के कारण कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। अर्थात अपनी परवाह कीजिए, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की परवाह कीजिए, अपनी परवाह कीजिए और लापरवाही को अपनी दिनचर्या में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए। राशिफल अच्छा लगा तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक दबा करके शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।